जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से अपन अपने पुराने टॉपिक पे चलते हैं, पोरीफेरा पे। और पोरीफेरा के लिए दो तंत्रों की हमने बात कर ली थी, एस्कनी नाल तंत्र की और साइकनी नाल तंत्र की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार आप जरूर जाकर के देखें। आज हम उसी के तीसरे पॉइंट को उठाते हैं, ल्यूकनी नाल तंत्र को, जिसे अपन ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। अब ये जो ल्यूकनी नाल तंत्र होता है, ये सबसे विकसित प्रकार का होता है। कैसा होता है बेटा? सबसे विकसित प्रकार का, पहली बात तो। और दूसरी बात यहां करें तो यहां पर कोशिकाओं के अंतर्गत इतने ज्यादा अंतर्वलन हो जाते हैं कि इनके अंदर छोटे छोटे कसाबी कोष्ठ दिखने लग जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि यहां पर छोटे छोटे कोष्ठ बन जाते हैं। और उन कोष्ठों के अंतर्गत ओस्टिया के द्वारा जल क्या करता है? अंदर एंटर करता है। अब ये जो ओस्टिया अंदर आ रहा जल होता है वो किसके माध्यम से प्रवेश करवाता है? इनकरंट कैनाल के माध्यम से। अब ये जो इनकरंट कैनाल होती है, इसके पास में कौन होता है? प्रोसोफाइल, उसको देता है। और वहां से ये किसको दे देगा? फ्लैजेलेटेड चैम्बर को दे देगा। समझ रहे हो बात को? तो हम कह सकते हैं कि इनमें अंतर्वलन होते हैं, जिससे कसाबी कोष्ठ क्या हो जाते हैं बेटा? छोटे हो जाते हैं। कसाबी कोष्ठ छोटे हो जाते हैं। और ये जो कसाबी कोष्ठ होते हैं, इनके अंदर कौन सी नाल पाई जाती है? अंतर्वाही नाल, जिसे अपन इनकरंट कैनाल कहते हैं। अब ये जो अंतर्वाही नाल होती है, ये किसमें खुले? प्रोसोफाइल में। और प्रोसोफाइल किसमें खुल गया? कसाबी कोष्ठ में खुल गया। अब कसाबी कोष्ठ किसमें खुलेगा अपने पास में? एपोफाइल में। और एपोफाइल जो है वो किसमें खुलेगी अपने पास में? एक्स करंट कैनाल में खुलेगी। किसमें खुलेगी? एक्स करंट कैनाल में खुलेगी। क्यों खुलेगी? उसके पीछे रीजन ये है कि यहां से कसाब के छोटे छोटे कोष्ठ इतने ज्यादा हो जाते हैं कि स्पंजोकोइल जो होती है वो विलुप्त हो जाती है या अल्प विकसित हो जाती है। और उस स्पंजोकोइल की जगह जो होती है वो कौन ले लेता है? एक्स करंट कैनाल ले लेता है। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से अपने पास में कौन सा तंत्र पाया जाएगा? ल्यूकनी नाल तंत्र। अब समझिएगा किसमें पाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहां लिख सकते हैं स्पोंजिला। किसमें पाया जाता है? स्पोंजिला में पाया जाता है। इनकी खास विशेषताओं में बात करें तो सबसे पहली विशेषता में देखेंगे तो रेडियन कैनाल गायब हो जाती है। कौन सी कैनाल गायब हो गई? रेडियन कैनाल गायब हो गई। अब ये रेडियन कैनाल गायब हो गई तो सीधी सी बात है, यहां पर कौन भी गायब हो गया? स्पंजो कोइल भी गायब हो गया। अब स्पंजो कोइल गायब हुआ तो ये जो कसाब थे वहां पर अपन इतने छोटे बात नहीं करते, तो यहाँ पर हम कहते हैं कई कोलर कोशिकाएं बन जाती हैं। क्योंकि छोटी छोटी कोशिकाएं बन रही हैं, छोटे छोटे कोष्ठ बन रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे? कई कोलर कोशिकाएं बन जाती हैं। और इस ल्यूकनी नाल तंत्र को तीन भागों में डिवाइड किया था। एक अपन ने अधिद्वारीय बताया था, एक अपन ने अपमार्गी बताया था, एक अपन ने द्विमार्गी बताया था। अधिद्वारीय की बात करें तो इधर एक डायग्राम बना रखा है अपन ने यूरोफेलस का, जिसे अपन क्या कहते हैं? अधिद्वारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिद्वारीय कहते हैं। अब इस अधिद्वारीय के डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ छोटे छोटे कोष्ठ दिख रहे हैं और सेम संरचना हमें पिछले प्रीवियस साइकनी नाल तंत्र और एस्कनी नाल तंत्र की तुलना में दिख रही है। तो यहां पर देखो जल का मार्ग किस प्रकार रहेगा। तो हम यहां पर सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? ओस्टिया से। इस ओस्टिया के बाद में जल कहां आएगा? इन करंट कैनाल के पास में। कहां आएगा? इन करंट कैनाल के पास में। अब ये जो इन करंट कैनाल है ये कहां भेजेगा? प्रोसोफाइल के पास में। अब ये जो प्रोसोफाइल है ये कहां भेज देगा बेटा? इन छोटे छोटे कोष्ठों में। कहां भेजेगा? इन छोटे छोटे कोष्ठों में। तो अपन लिख सकते हैं फ्लैजेलेटेड चैम्बर में, कसाबी कोष्ठों में भेज देगा। अब फ्लैजेलेटेड चैम्बर के बाद में ये कहां आ जाएगा? अपद्वार पे, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं? एपोफाइल लिख सकते हैं। और इस एपोफाइल से कौन ले लेगा? एक्स करंट कैनाल ले लेगा।
अब एक्स करंट कैनाल कहाँ भेज देगा? ओस्कुलम के पास में। तो यहां से कौन लेगा? ओस्कुलम, और ओस्कुलम इसको क्या कर देगा? आउट कर देगा। तो इस प्रकार से अधिद्वारीय या यूरोफिलस टाइप जो है जल का मार्ग बनाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पर अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम साइकनी सेम एस्कनी वाले को उठाते हैं। साइकनी में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर है इसकी जगह अपन ने रेडियल कैनाल लिखा था, और एक्स करंट कैनाल की जगह स्पोंजोकोइल लिखा था। बाकी सेम एज इट इज है। ओस्टिया जल को लेगा, किसको देगा? एक्स करंट कैनाल को। एक्स करंट कैनाल किसको देगा? प्रोसोफाइल को। प्रोसोफाइल किसको देगा? फ्लैजेलेटेड चैम्बर को। काम क्या करेगा? भोजन को लेगा, ऑक्सीजन को लेगा। बाकी कहां भेज देगा? एपोफाइल के पास में। एपोफाइल किसके पास भेजेगा? एक्स करंट कैनाल पे। एक्स करंट कैनाल किसको देगा? ओस्कुलम को। ओस्कुलम क्या कर देगा? बाहर कर देगा। किन में पाया जाता है? तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात कर सकते हैं प्लेकीना में। किसमें पाया जाता है? प्लेकीना में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन किन की बात कर सकते हैं? अधिद्वारीय की बात कर सकते हैं। समझ गए बात को? इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अधिद्वारीय नाल तंत्र के बाद में अपन बात करते हैं अपमार्गी नाल तंत्र की। देखो, अपमार्गी और अधिद्वारीय एक जैसा ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। केवल इतना सा अंतर पाया जाता है कि एपोफाइल की जगह एपोडस पाया जाता है। एपोफाइल की जगह एफोडस पाया जाता है। बाकी सेम एज इट इज होता है, कोई भी फर्क नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस आधार पे हमने बात की, क्या पाया जाएगा? एफोडस पाया जाता है। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, वही ओस्टिया है, वही इनकरेंट कैनाल है, वही प्रोसोफाइल है, वही ओस्क्यूलम है, वही एक्सरेंट कैनाल है। स्पोंजोकोइल गायब कर दी थी अपन ने, छोटे छोटे कसाबी कोष्ठ बढ़ा दिए थे। तो जल का मार्ग क्या रहेगा? तो देखो, ओस्टिया, ओस्टिया से क्या आ जाएगा? यहाँ पे इनकरंट कैनाल आ जाएगा। इनकरंट कैनाल से अपन क्या लिख देंगे? प्रोसोफाइल लिखेंगे। प्रोसोफाइल से क्या लिखेंगे? फ्लैजेलेटेड चैम्बर लिखेंगे। इससे एपोफाइल हटा देंगे तो क्या लिख देंगे? एफोडस। इससे क्या लिख देंगे? स्पोंजोकोइल। इससे क्या लिख देंगे? ओस्क्यूलम। इससे क्या लिख देंगे? आउट। तो ये एक प्रकार से क्या मिल जाएगा? जल का मार्ग, की जल जो होगा वो इन माध्यमों से होकर के क्या करेगा? प्रवेश करेगा। समझ गए बात को? तो किधर से जाएगा? ओस्टिया से जाएगा। ओस्टिया कहां पर? ये रहा। ओस्टिया से यहां से एंटर करेगा। एंटर होते ही इनकरेंट कैनाल इसको ले लेगी। यहाँ पे इनकरेंट कैनाल के पास में कौन है? प्रोसोफाइल। तो यहां से कौन लेगा? प्रोसोफाइल। कहां भेजेगी? फ्लैजेलेटेड चैम्बर के पास में रखेगा। कहां भेज देगा? आगे भेजेगा। आगे कौन लेगा? एफोडस। एफोडस किसको दे देगा? एक्सरेंट कैनाल को। एक्सरेंट कैनाल किसको देगा? ओस्कुलम। क्या कर देगा? बाहर। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? अपमार्गी। द्विमार्गी का मतलब दो मार्गों की बात होगी। कितने मार्गों की? दो मार्ग। दो मार्गों से जल क्या करेगा? शरीर के अंदर जा सकता है। अब इन द्विमार्गों में चेंजेस कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपमार्गी के जैसे पढ़ेंगे। फर्क इतना करेंगे, प्रोसोफाइल की जगह क्या लगा देंगे? प्रोसोडस। बाकी सेम एज इट इज रहेगा द्विमार्गी। तो समझिएगा, ओस्टिया है तो ये ओस्टिया आ गया। क्या आ गया जल के मार्ग के लिए? ओस्टिया। ओस्टिया के बाद में जल कहां आ रहा है? इनकरंट कैनाल के पास। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? इनकरंट कैनाल। इनकरंट कैनाल किसको देगा? प्रोसोडस को पास। ये इनकरंट कैनाल होगी, इसके पास में कौन हो गया? प्रोसोडस। तो ये किसको दे देगा? प्रोसोडस को देगा। अब ये प्रोसोडस किसको देगा अपने पास में? फ्लैजेलेटेड चैम्बर को। छोटे छोटे कोष्ठकों में बांट देगा, क्योंकि यूज की चीजें कौन लेगा? फ्लैजेलेटेड चैम्बर। ये फ्लैजेलेटेड चैम्बर ने रख लिया। अब फ्लैजेलेटेड चैम्बर क्या करेगा? एफोडस को दे देगा। किसको देगा? एफोडस को। एफोडस किसको देगा? एक्सकरेंट कैनाल को। सॉरी, स्पोंजोकोइल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको किसको देगा? एक्सकरेंट कैनाल को। अब ये किसको देगा? एक्सकरेंट कैनाल को। एक्सकरेंट कैनाल किसको देगा? ओस्क्यूलम को। ओस्क्यूलम क्या कर देगा? इसको आउट कर देगा। तो इस प्रकार से अपन किसकी बात कर सकते हैं? डाइपोडल या द्विमार्गी की हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन संपूर्ण ल्यूकनी नाल तंत्र की क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। नाल तंत्रों के बाद में हम बात करते हैं नाल तंत्र के महत्व की, सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, कि नाल तंत्र किस किस में अपना योगदान देता है जिससे जीव के समस्त कार्य किए जाते हैं। तो अपन ने पहले बात की थी कि
जीव के समस्त कार्य जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? नाल तंत्रों के माध्यम से किए जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमने बात की पोषण की। हम कह सकते हैं कि जल धारा के साथ में भोजन के कण कहाँ जाते हैं? शरीर में जाते हैं, और वहां से उन कणों को कौन ले लेता है? कोइनोसाइट कोशिका, और उसके बाद में धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में उनको क्या कर देती है? वितरित कर देती है। दूसरी बात करें किसमें मदद करता है? श्वसन में, क्योंकि जल धारा के साथ में किन के कण भी आते हैं? ऑक्सीजन के कण भी आते हैं, तो उनको भी कौन ग्रहण कर लेगा? कोइनोसाइट कोशिका, और उसके बाद में संपूर्ण शरीर में क्या कर देती है? वितरण कर देती है। जो CO2 बचता है उसको कहाँ डाल देगी? स्पंजोकोइल में डाल देगी, या किस में डाल देगी? एक्सक्रेंट कैनाल में डाल देगी। उसके बाद में बात करें उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन के लिए बात करें तो स्पंज जो होते हैं वो उत्सर्जित पदार्थों के रूप में किसको त्यागते हैं? अमोनिया को त्यागते हैं, जिससे अमोनिया को त्याग करने वाले जीव क्या कहलाएंगे? अमोनोटैलिक। और ये उत्सर्जित पदार्थों को कहाँ डाल देते हैं? स्पंजोकोइल या एक्सक्रेंट कैनाल में। उसके बाद में ओस्कुलम के द्वारा शरीर से क्या कर दिए जाते हैं? बाहर कर दिए जाते हैं। अंतिम बात करें जनन की, तो यहाँ पर जो जनन पाया जाएगा वो कौन सा होता है? परानिषेचन। कौन सा होता है? परानिषेचन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। होगा क्या? जल धारा के साथ में शुक्राणु कहाँ आ जाएंगे? बॉडी में, अर्थात अंतर्वाही नाल में आ जाएंगे। वहां से निषेचन के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है? शुक्राणु योगदान देता है, अर्थात अंडाणु के पास में जाएगा, शुक्राणु जाएगा, दोनों क्या होंगे? निषेचित हो जाएंगे, जिससे एक नए जीव का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन एक न्यूक्लियर नाल सिस्टम की, या नाल तंत्रों के महत्व की, या साइकिनी नाल तंत्र की, या एस्कनी नाल तंत्र की क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। पुरानी वीडियो अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए।